बात बताओ, तुम अहले सुन्नत व जमात वाले लोग इतना शिर्क क्यों करते हो? क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी कुरान की, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? मतलब अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं। अब तुम दूसरों से गैरुल्लाह से मदद मांगकर शिर्क करते हो, यानी कि तुम लोग मुशरिक हो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क की कितनी किस्में होती हैं। अब रहा सवाल आपका ये कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, तो आइए हम साबित करते हैं कुरान और हदीस से कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है या नहीं। तो सूरह तहरीम की आयत नंबर 4 में अल्लाह वजल इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों के मददगार अल्लाह और उसका रसूल और उसके फरिश्ते और जिब्राइल और नेक बंदे हैं। तो इस आयत से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह वजल ने दीगर लोगों को भी इख्तियार दिया है कि वो मदद कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। अब रहा सवाल आपका ये कि अल्लाह वजल ने फिर ये क्यों इरशाद फरमाया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन? तो चलिए हम इस आयत की तफसीर मुफस्सिरों से समझते हैं। तफसीर कसीर, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर जलालैन जैसी तमाम तफसीरों में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये आयत बुतों के लिए नाजिल हुई, यानी कि कुफ्फारे मक्का अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत करते थे और उनसे ही मदद तलब करते थे और उनका इख्तियार जाती समझते थे, अताई नहीं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते हैं और जिसको भी मददगार समझते हैं उसको अल्लाह की अता से ही मददगार समझते हैं। तो यहाँ से आपका एक इश्काल और दूर होता है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिवा अल्लाह जिसको अता करे वो मदद कर सकता है और मुझसे मदद मांग सकते हैं। तो अब रहा सवाल आपका ये कि क्या रसूलुल्लाह ने करने का ऐसा इरशाद फरमाया, तो हम ये भी देख लेते हैं हदीस मुबारक से। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर 30,438 में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में से किसी का जानवर गुम हो जाए बियाबान जंगल में, तो तुम ये निदा लगाओ कि या अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। मुहद्दिसीन ने इसकी शरह में लिखा है कि अल्लाह के बंदों से मुराद ऐसे बंदे हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि फरिश्ते, जिन्नात और दीगर ऐसी मखलूकात जिनको हम नहीं देख सकते। तो अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क होता तो नबी करीम कभी इस चीज की तरगीब नहीं देते। अब यहाँ से आप अपना उसूल चेंज कर देते हैं। अब कहते हैं नहीं, हम जिंदों से तो मदद ले सकते हैं लेकिन मुर्दों से मदद नहीं ले सकते। लेकिन जब हम आपसे इसकी दलील मांगते हैं तो आप बगले झांकने लगते हैं। तो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की हदीस नंबर 32,665 में जब हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में उनके इलाके में कहत आ गया, तो हजरत उमर फारूक के खजांची हजरत मालिक दार रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर पेश होकर ये इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह आपकी उम्मत कहत में मुब्तला है, हलाक हो रही है। फिर उनको ख्वाब में नबी करीम की ज़ियारत होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि उमर को मेरा सलाम कहना। फिर हजरत मालिक दार रदियल्लाहु ताला अन्हु ये पूरा वाक़या हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बताते हैं और ये सुनकर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं। मुहद्दिसीन ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि उस साल खूब बारिश हुई। तो इस हदीस से हमें मालूम चलता है कि सहाबाओं का अकीदा भी ये था कि नबी करीम की वफात के बाद उनसे मदद लेना एकदम जायज है। अब हजरत उमर फारूक का उन पर शिर्क का फतवा न लगाना इस चीज की दलील है। सहाबी का अकीदा कुछ और है और तुम वहाबियों का अकीदा कुछ और है। तो तमाम दलीलों से हमें मालूम चलता है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के सिवा हम गैरुल्लाह से मदद ले सकते हैं, जिसको अल्लाह अता कर दे, जिसको अल्लाह इख्तियार दे दे। अब तुम वहाबी कुफ्फारों की आयतें हम मुसलमानों पर फिट करते हो और शिर्क का फतवा लगाते हो, तो कोई ये नई बात नहीं है। इब्न कसीर इस वाक़िया को अल बिदाया वन निहाया में नकल करते हुए लिखते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर खारजियों ने शिर्क की तोहमत लगाई और वो भी कुरान की आयतों से इस्तेदलाल करते हुए। तो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों का कलमा हक है लेकिन उसका मतलब एकदम बातिल है। हमें यहाँ से पता चलता है कि तुम वहाबी खारजियों के तरीकेकार पर हो। तो नाज़रीन, ये कुफ्फारों का तरीकेकार है कि हम मुसलमानों पर ऐसी आयतें कोट करते हैं जो कुफ्फारों के लिए नाज़िल हुई हैं और हम पर शिर्क की तोहमत लगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।